हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो है वो प्लेइंग कार्ड पर बेस्ड क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूं। तो इसलिए सबसे पहले मैं प्लेइंग कार्ड्स के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं ताकि क्वेश्चंस को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखें, ये टोटल प्लेइंग कार्ड्स हैं 52। देखें, एक जो है ये स्पेड है हमारे पास में, इसमें 13 कार्ड्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे ही 13 कार्ड्स इसमें हार्ट में होंगे, ऐसे ही 13 कार्ड्स इस क्लब में होंगे, ऐसे ही 13 कार्ड्स स्टूडेंट्स यहाँ पर डायमंड में होंगे। ब्रिक ये जो दिखाई दे रही है आपके लिए, इसे डायमंड कार्ड बोलते हैं। ये क्लब कार्ड्स कहलाते हैं और ये आपका हार्ट कार्ड्स कहलाते हैं और ये आपके क्या कहलाता है, स्पेड कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो है वो हमारे पास में प्लेइंग कार्ड्स के एक पैक में 52 कार्ड्स हो गए। 13 यहाँ हो गए, 13 ये हो गए, 13 ये हो गए, 13 ये हो गए। तो 13 4 आर 52 कार्ड्स हो गए। तो देख रहे होंगे आप 4 जो है वो सूट्स के, एक प्लेइंग कार्ड में जो है वो 4 तरह के जो है वो सूट्स पाए जाते हैं। एक सूट होता है स्पेड, एक सूट होता है क्लब, एक सूट होता है हार्ट और एक सूट होता है डायमंड। ये 4 तरीके के सूट्स होते हैं। तो देखो, इस कार्ड के लिए हम जो है वो एस बोलते हैं। एस, यहाँ पर 4 एस हैं। देखो, स्पेड का एक एस, क्लब का एक एस और हमारे पास में हार्ट का एक एस और डायमंड का एक एस। इसके बाद हम बच्चों आपको लिए बता रहे हैं तो हमारे पास में इन 3 कार्ड्स के लिए, ये वाले जो 3 कार्ड्स हैं, इन 3 कार्ड्स में आपके लिए देखिए, इसे जैक बोलते हैं और इसे क्वीन बोलते हैं और इसे किंग बोलते हैं। इसके लिए, इस कार्ड के लिए, इस कार्ड के लिए किंग बोलते हैं, इस कार्ड के लिए क्वीन बोलते हैं और इस कार्ड के लिए हमारे पास में जैक बोलते हैं। तो हमारे पास में 3 डायमंड के फेस कार्ड हैं ये, और 3 ही हमारे पास में जो है वो देखें आप किसके फेस कार्ड हैं, क्लब के। और 3 ही फेस कार्ड हमारे पास में बच्चों ये किसके कहलाएंगे, हमारे पास में हार्ट के। और 3 ही फेस कार्ड ये बच्चों हमारे पास में डायमंड के। तो ये 3 फेस कार्ड हैं हमारे पास में किसके, यहाँ। तो देखिए टोटल, देखिए 3 फेस कार्ड स्पेड के, 3 फेस कार्ड हमारे पास में क्लब के और 3 फेस कार्ड हमारे पास में हार्ट के और 3 फेस कार्ड हमारे पास में जो है वो डायमंड के। तो टोटल कितने फेस कार्ड हुए, 3 3 6 3 9 और 3 12 फेस कार्ड होते हैं। और स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास में जो कलर हैं, कलर, तो हमारे पास में कितने कलर के कार्ड हैं। एक ब्लैक कलर का कार्ड है और एक हमारे पास में डायमंड कलर का कार्ड है और एक हमारे पास में जो है वो ये हमारे पास में देखिए, ये ब्लैक कलर का स्पेड और हमारे पास में क्लब भी ब्लैक कलर का ही होता है। तो 13 और 13 26 जो है वो ब्लैक कलर के कार्ड्स हो गए। और हमारे पास में 13 और ये 13 जो है वो 26 कार्ड्स हमारे पास में रेड कलर के हैं। 13 ये और 13 ये 26, तो टोटल 52 कार्ड्स हैं। और हमारे पास में देखिए बच्चों, ये 3 कार्ड्स निकालने के बाद, ये 3 कार्ड्स निकालने के बाद, ये 3 कार्ड्स निकाल दिए हमने। इन 3 कार्ड्स के निकालने के बाद ये जो कार्ड्स बचा, 1 एस, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठी, नौमी, 10वीं। तो ये 10 कार्ड हैं। ये 10 कार्ड स्टूडेंट्स नंबर कार्ड कहलाते हैं। ये 10 कार्ड क्या कहलाते हैं, नंबर कार्ड्स कहलाते हैं। तो 10 कार्ड इसमें होंगे नंबर कार्ड, 10 का 10 कार्ड्स नंबर कार्ड यहाँ होंगे, 10 कार्ड नंबर कार्ड्स यहाँ होंगे, 10 यहाँ। तो 30
40 नंबर कार्ड्स हो गए, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10, 20, 30, 40, 40 जो है वो हमारे पास में नंबर कार्ड्स हो गए और 12 हमारे पास में फेस कार्ड हो गए। तो इस पर बेस्ड अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए अब न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो पैक ऑफ 52 कार्ड्स के विषय में इंफॉर्मेशन आपके लिए दे चुके हैं। अब हम इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड है एट रैंडम निकाला गया। तो हमने क्या करा, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स स्पैड के, 13 कार्ड्स क्लब के, 13 कार्ड्स हार्ट के और 13 कार्ड्स डायमंड के। तो 13 कलर के 13 हमारे पास में 13 जो है वो 4 सूट्स जो होते हैं उनके कार्ड्स हैं। तो देखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, एक कार्ड निकाला गया और वो कार्ड क्या है क्या है, आ ब्लैक किंग। तो देखें सलूशन दे रहा हूं फर्स्ट पार्ट का। तो अब देखो यहां पर सैंपल स्पेस जो बनाएंगे, वो सैंपल स्पेस में हम सारे कार्ड्स को दिखाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम कार्डिनल नंबर लिखेंगे सिर्फ। तो देखें, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे लिए एक कार्ड निकालना है। तो प्रत्येक कार्ड जो है वो एक एलिमेंट्री इवेंट होगा। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये मैंने जो है वो बच्चों एक कार्ड निकाला, ये एस है हमारे पास में डायमंड का, हमने दूसरा कार्ड निकाला, ये डायमंड की दुग्गी है, ये तिग्गी है। तो इस प्रकार से डायमंड के हमारे पास में कोई सा भी एक कार्ड आ सकता है। तो 13 कार्ड्स यहां पर सैंपल स्पेस में ये 13 कार्ड्स होंगे एक 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 करके, और ऐसे ही 13 कार्ड्स हार्ट के होंगे, ऐसे ही 13 कार्ड्स हमारे पास में किसके होंगे, स्पैड के होंगे, और 13 कार्ड्स क्लब के होंगे। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 52 कार्ड्स हो गए, 52 कार्ड्स हो गए। ऐसे करके देखिए बच्चों, ये सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में एक कार्ड ये रखा हुआ है, ये सपोज करिएगा हार्ट का है, ये हार्ट का इक्का है। ऐसे ही कॉमा लगा करके हार्ट की दुग्गी रख दी जाएगी। ऐसे ही अलग अलग 52 कार्ड्स रखे जाएंगे, तो इनमें से कोई सा एक कार्ड निकाला जाएगा। तो हमारे पास में ये सैंपल स्पेस हो गया। अब एक ब्लैक कार्ड निकालना है, तो ब्लैक कार्ड हमारे पास में स्टूडेंट्स एक ब्लैक कार्ड निकालना है। तो ब्लैक कार्ड आप देख रहे होंगे मेरे पास में, ब्लैक कार्ड हमारे पास में स्टूडेंट्स कितने हैं, ये ब्लैक कार्ड्स हैं। देखें 13 ये ब्लैक कार्ड स्पैड के और 13 क्लब के ब्लैक कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स हैं ये। यहां पर मैंने सारे जो है वो 13 स्पैड के और 13 ही क्लब के कार्ड्स हैं ये। तो 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। तो मैंने क्या दिया, यहां पर इवेंट के लिए दिखा देता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया ए, इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, इवेंट ऑफ गेटिंग, यहां क्वेश्चन से ले लिया अ ब्लैक कार्ड। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास में कितने कार्ड्स होंगे, इसमें ये हमारे पास में टोटल जो है वो 26 कार्ड्स होंगे। कितने कार्ड्स होंगे, 26 कार्ड्स रखे होंगे यहां पर, 26 कार्ड्स। तो हमारे पास हम इसका कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 26 कार्ड्स होंगे। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी को मैंने डिफाइन किया था बच्चों, प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया था मैंने, प्रोबेबिलिटी को किसी इवेंट के की प्रोबेबिलिटी। तो देखें यहां से क्वेश्चन से लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी
द ड्रॉन कार्ड, द ड्रॉन कार्ड इज आ ब्लैक किंग, ये निकालना है हमें। तो कॉमा लगा ले, प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड को निकालने की हमने ए से डिनोट करता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू इस इवेंट ए का ही कार्डिनल नंबर अपॉन सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर। इस इवेंट का कार्डिनल नंबर हमारे पास में कितना, 26 अपॉन सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर 52। तो मेरे पास ये 1/2 आया पी ए। अब चाहो तो A1 से डिनोट कर दो, A1। तो ये आ गया। देख लेते हैं नीचे का पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों। तो ये नीचे का पार्ट अभी आ रहा है। तो ये समझ में आया होगा कि हमारे पास में 13 स्पेड के कार्ड्स थे और 13 क्लब्स के कार्ड थे। तो 26 कार्ड्स होंगे इस इवेंट में। तो 26 में से हमारे लिए एक निकालना है। तो 26 में से एक हम जो है वो 26 कार्ड्स एक एक करके निकाल सकते हैं, कोई सा एक कार्ड। तो हमारे पास में 26 बेज हो गए उन्हें निकालने की। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास में। अब हम इवेंट क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। सेकंड पार्ट के में बच्चों हमारे पास में A2 मान लेते हैं। इवेंट ऑफ गेटिंग क्या कह रहा है, इवेंट ऑफ गेटिंग सेकंड पार्ट में ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। तो देखिए हमारे पास में इस A2 में कौन कौन से कार्ड लिए जाएंगे। तो कौन कौन से 20, देखिए 26 तो ब्लैक कार्ड्स होंगे, 26 ब्लैक कार्ड्स। ये ब्लैक कार्ड्स कौन कौन से, 26 ये वाले ब्लैक कार्ड्स होंगे, ब्लैक कार्ड्स ये 26 ब्लैक कार्ड्स होंगे। और यहां पर और आ किंग। अब देखिए किंग तो यहां और देखिए ब्लैक कार्ड, इसका मतलब ये होता है जब और लगा हो तो ये भी बात पूरी हो रही हो। 26 आ गए और आ किंग। अब देखो किंग यहां वाले तो इन 26 में इंक्लूड हो गए, लेकिन ये वाले दोनों किंग यहां पर इंक्लूड नहीं हुए। तो +2 ये कार्ड हो गए। तो हमारे पास में कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट A2 28 हो गया, इक्वल टू 28। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ event of getting either a black card और a king। तो और का मतलब समझ गए आप, और में हमारे पास में हम प्लस करेंगे। तो 26 तो हमने ब्लैक कार्ड ले लिए, उसमें 2 एक आ गए, ऐसा आ गए। अब हमारे पास में 2 किंग किसके बचे, एक डायमंड का बचा, एक हार्ट का बचा, तो 2 और ऐड कर दिए। तो इस प्रकार से 28 हो गए। तो PA2 बोला इस इवेंट के लिए। तो इवेंट A2 का कार्डिनल नंबर अपॉन इवेंट सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर, तो 28 अपॉन 52। तो हमारे पास में इसके लिए कैंसिल आउट करते हैं, 14 से नहीं 7 से हमारे पास में 4 से काटते हैं, 4 7 7 और 13। तो 7 अपॉन 13 प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट A2 के होने की। देख लेते हैं नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं। मालूम पड़ा मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए। तो देखें बच्चों ये सब कुछ सही चल रहा है। आगे चलते हैं, आगे हम थर्ड पार्ट लेते हैं। अब इसके लिए हम इसे रफ किए देते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास में क्या है, देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन ब्लैक कार्ड एंड अ किंग,
देखिए यहां, देखिए यहां अर्थ समझते चले आपको। देखिए A3 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक एंड a king, इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक एंड किंग। अब एक कार्ड निकालना है ब्लैक एंड किंग से, यहां से लैंग्वेज देखिए ब्लैक एंड किंग। तो ब्लैक एंड किंग में इसमें दो ही कार्ड होंगे। कौन से दो कार्ड होंगे? ब्लैक, देखें यही तो दो सूट ब्लैक कलर के हैं, एक स्पेड और एक क्लब। तो हमारे पास में इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक एंड आ किंग, ब्लैक हो एंड वो क्या हो, किंग हो। तो सिर्फ ये स्पेड का कार्ड और ये स्पेड के कार्ड क्या होंगे, इस सैंपल स्पेस में होंगे। तो इस सैंपल स्पेस में सिर्फ हमारे पास में ये टू कार्ड्स होंगे, ये टू कार्ड्स। तो इसमें कॉमन लगा लें हम यहाँ पर, तो ये टू कार्ड्स होंगे। हम देखो यहाँ पर ये टू कार्ड्स अगर कार्ड दिखाएं तो हमारे पास में ये टू कार्ड्स होंगे। अब इन टू कार्ड्स में से ये सैंपल स्पेस में हमारे पास में कार्डनल नंबर ऑफ A3 इज इक्वल टू आ गए टू कार्ड्स हमारे पास में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को अब हम पूरा लैंग्वेज ना लिख करके क्या लिखते रहे हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A3 इज इक्वल टू जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है उसका कार्डिनल नंबर अपॉन सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर। इस इवेंट की 2 और सैंपल स्पेस का 52, तो 1 अपॉन 26 प्रोबेबिलिटी आ गई इस इवेंट की ब्लैक एंड आ किंग। एंड आ किंग मतलब दोनों बात है, ब्लैक हो एंड क्या हो, वो किंग हो। तो देखो ये ब्लैक है एंड किंग है, तो हमारे पास में सिर्फ ये दो कार्ड ही रखे जाएंगे इसमें। तो हमने यहां पर आपको दिखा दिया, ये आपको नहीं दिखाना, ये तो मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये लिया था। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करता हूं बच्चों। देखिए लेंदी क्वेश्चन लिया है मैंने, सारे क्वेश्चंस इसी में ही सॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट करता हूं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है बच्चों क्या है, फोर्थ पार्ट में कह रहा आ जैक क्यून और आ किंग। अब देखो बच्चों और लगा हो, यहां भी और लगा हुआ है, यहां कुछ नहीं लगा। आ जैक हो और आ क्यून हो और आ किंग हो, आ क्यून। तो ये हमारे पास में ये नहीं कहा कि हमारे पास में इस क्वेश्चन में और यहां पर लिख करके हम क्वेश्चन को ऐसा करके भी कह सकते थे, और आ फेस कार्ड, एक फेस कार्ड हो। तो हम A4 ले लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग। अगर फेस कार्ड बोल रहा है तो फेस कार्ड लिखेंगे, और अगर इस तरीके से बोल रहा है आ जैक और आ क्यून और आ किंग, तो देखो बच्चों इसमें जैक, चार तरीके के जैक होंगे। कौन कौन से जैक हैं मैं दिखाता हूं आपको। ये जैक, यहां पर डायमंड का जैक निकाल लेता हूं मैं, और ये देखें, ये हमारे पास में जैक आ गए, ये जैक। तो इसमें ये चारों कलर होंगे, ये चारों तरीके के कार्ड्स होंगे, कॉमा लगा लगा करके लिखे जाएंगे, कॉमा लगा करके। इसी प्रकार से 4 क्वीन होंगी और 4 किंग होंगे। तो कितने कार्ड्स हो गए टोटल हमारे पास में बच्चों, जो है वो आप देख रहे होंगे कि 4 हमारे पास में जैक के, 4 हमारे पास क्वीन के, और 4 हमारे पास किंग के। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A4 12 हो गया। तो हमारे पास में
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A4 इक्वल टू NA4 अपॉन NS। NA4 इज 12, NS 52, 4 3 और ये 13, 3/13 प्रोबेबिलिटी आ गई। चाहो तो आप लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो देखिए टाइम को बचाने के लिए मैं लैंग्वेज एक क्वेश्चन में लिख करके दिखा दी। अब मैंने आपको आगे लैंग्वेज नहीं लिखी तो और लगा हुआ था, इसलिए मुझे जो है वो हमारे पास में क्लब के भी 4 फेस कार्ड इंक्लूड किए इसमें, और हमने क्लब के 4 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, और हमने 3 फेस कार्ड स्पैट के, और 3 फेस कार्ड हमने किसके 3 फेस कार्ड क्लब के, 3 फेस कार्ड स्पैट के, 3 फेस कार्ड डायमंड के, 3 फेस कार्ड हार्ट के। इस प्रकार टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। तो हमारे पास में फिफ्थ पार्ट करते हैं बच्चों। फिफ्थ पार्ट क्या है? नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग। ना तो हार्ट हो ना ही हमारे हो, ना तो हार्ट हो, हार्ट ना हो। ये 13 कार्ड्स क्या हैं? हार्ट के कार्ड्स हैं। ये 13 कार्ड्स जो है वो क्या है? हार्ट के कार्ड्स हैं हमारे पास में। ये 13 कार्ड्स हार्ट के कार्ड्स हैं। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 हार्ट के हैं, हार्ट के कार्ड। नॉर किंग ये हार्ट के हो गए, और नॉर किंग किंग भी ना हो तो 3 किंग बचे। 3 किंग, 3 किंग मैं आपको दिखाता हूं 3। तो देखें ये किंग, और यहां पर हमारे पास में एक किंग, और हमारे पास में एक किंग है। तो ये देखो 4 किंग, 1 2 3 4। ये किंग भी ना तो हार्ट हो ना ही किंग हो। तो हमने A4 A5 event of getting neither a हार्ट का कार्ड ना मिले, नॉर आ किंग मिले। तो देखिए टोटल कार्ड थे हमारे पास में 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स हैं बच्चों? 52 कार्ड्स। इसमें ना हो 13 हार्ट के कार्ड्स और नॉर किंग। तो किंग, ये वाला किंग हार्ट के कार्ड में शामिल, 13 में शामिल कर लिया। तो ये 3 किंग और ना हो, 3 किंग। तो हमारे पास में 52 माइनस 16, ये माइनस किए 6 4 36 आया। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल टी है बच्चों, गेटिंग नीदर अ हार्ट है बच्चों, स्पेलिंग को नजरअंदाज कर दीजिए। हार्ट नॉर आ किंग, ना तो हार्ट हो ना ही किंग हो। तो हमारे पास में PA5, तो A5 इवेंट लिया है। A5 इवेंट का ही कार्डिनल नंबर और सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर का रेशियो ही इसकी क्या कहलाएगी? प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। ये 36 आया, यहां से देख लीजिएगा, और ये 52 है। तो 4 9 और ये 13। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A5 इज इक्वल टू 9/13।
तो ये हमारे पास में फिफ्थ पार्ट भी क्या कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया बच्चों। तो आगे के देखते हैं हम, जो है वो यहाँ और ये यहाँ पर आगे का देखते हैं, इसे रख दिए देते हैं हम। मैं समझता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा बच्चों 100%। और देखिए, अभी तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल के लिए कभी गुस्सा में आकर के यार अनसब्सक्राइब कर देते हो तो क्या नाराज़गी ऐसी हो जाती है, मेरे को अनसब्सक्राइब कर देते हो। कितना हार्ड को ये टीज करता है, मैं वर्ड्स नहीं रखता आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखें, सिक्स्थ पार्ट कर रहा हूँ। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, स्पेड और एन एग A6 event of getting a स्पैड, एक स्पैड आ जाए और एन एस आ जाए। तो यहां पर देखें, कार्डिनल नंबर स्पैड के 13 कार्ड्स हैं और हमारे पास में 4 इक्के होते हैं। 4 इक्के में एक एस इसका आ गया, 4 एस होते हैं, एक एस स्पैड में आ गया, 3 एस और बचे तो +3, तो ये 16। तो देखो, स्पैड के 13 कार्ड्स और का मतलब है प्लस, ये भी शामिल करेंगे एन एस। तो एस हम लेंगे तो हमारे पास में 3 तरीके के एस और बचे, तो हमारे पास में 3 तरीके के, तो ये 16। प्रोबेबिलिटी of getting a spade और एन एस। तो PA6 लिया इस इवेंट को, तो PA6 इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट A6 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट A6 का कार्डिनल नंबर 16 और ये 52, तो 4/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A6 इज इक्वल टू 4/13। देख लेते हैं बच्चों, ये आ रहा है सब कुछ, तो मैं समझता हूँ आ रहा होगा। यस बच्चों, एवरीथिंग इज। तो हमारे पास में ये 6th पार्ट हो गया। अब मैं 7th पार्ट कर रहा हूँ, इसे रख के देता हूँ। देखिए 7th पार्ट को देखते हैं बच्चों। 7th पार्ट क्या है हमारे पास में। 7th पार्ट में कह रहा है नीदर एन एस। तो A7 इवेंट ऑफ गेटिंग neither NS nor a king, ना तो एस हो ना ही किंग हो। तो 52 कार्ड्स होते हैं, 4 तो एस माइनस कर दिए और 4 ही हमने 4 ही हमने क्या कर दिए, किंग माइनस कर दिए। तो 52 माइनस 8 हमारे पास में 44 कार्ड्स बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग neither an S nor a king। इसके लिए इवेंट के लिए हमने डिनोट करा था A7 से, तो PA7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी कार्डिनल नंबर ऑफ A7 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कार्डिनल नंबर ऑफ A7 है 44 अपॉन 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A7 11/13 आएगा। हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से कैंसिल आउट 11 और ये हमारे पास में 13। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में 7th पार्ट भी हो गया। अब मैं 8th पार्ट लेता हूँ बच्चों, और मैं समझता हूँ ये सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा।
क्योंकि कार्ड्स में मैं साथ साथ आपको क्या करता जा रहा हूँ, दिखाता जा रहा हूँ। तो 8th पार्ट ले रहा हूँ। 8th पार्ट में क्या है, अ डायमंड कार्ड। तो A8 is equal to event of getting a diamond card। तो इस सैंपल स्पेस में बच्चों हमारे पास में डायमंड कार्ड कौन कौन से हैं? डायमंड कार्ड हैं हमारे पास में ये। तो देखें बच्चों, ये डायमंड कार्ड्स हैं हमारे पास में, ये डायमंड कार्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक और होगा 12। देखिए कहीं मिक्स हो गया, देख लेता हूं। और ये 13। तो 13 कार्ड्स इस सैंपल स्पेस में होंगे, कॉमा लगा करके शो किए जा सकते हैं। तो मेरे पास में इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 13 कार्ड्स हो जाएगा। PA8 हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट A8 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये 13 अपॉन 52। तो 52 है बच्चों 1 अपॉन 4, 13 1 13 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A8। लैंग्वेज को मैंने जो है वो नहीं लिखा, चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब तो आपके समझ में आ गया क्या लैंग्वेज लिखनी है, तो अब आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे लिए एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मुझे और वीडियोज बनानी चाहिए। मेरे बच्चे ये आप बेफिक्र रहिएगा, 11th 12th BSc BTech और MSc लेवल तक प्रोबेबिलिटी को लेकर के जाऊंगा। तो देखें अब मेरे पास में ये 8th पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं 9th को देखता हूं। 9th पार्ट A9 इवेंट ऑफ गेटिंग क्या गेट करने की? इवेंट ऑफ गेटिंग 9th पार्ट नॉट अ डायमंड कार्ड, नॉट अ डायमंड कार्ड। तो देखो डायमंड कार्ड ना हो यहां पर, तो इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, डायमंड कार्ड हटा दें तो मेरे पास में 39 कार्ड्स बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इस इवेंट को A9 से डिनोट किया, तो कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट A9 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस A9 आए 39 अपॉन 52, 13 3 जा 13 4 सा 3 अपॉन 4 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये हमारे पास में 9th पार्ट भी सिंप्लीफाई हो गया। अब हम 10th पार्ट करेंगे। तो 10th पार्ट करने के लिए देखिए इजी लग रहा होगा आप लोगों के लिए। अब मैं 10th पार्ट करूंगा। 10th पार्ट में बच्चों देखिए क्या करेंगे। 10th पार्ट में इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो देखें इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड A10 बोल दिया। अब मेरे पास में ब्लैक कार्ड कितने हैं? ब्लैक कार्ड मैं आपको दिखाता हूं। ब्लैक कार्ड्स ये मेरे पास में बच्चों 13 स्पेड के कार्ड ब्लैक कार्ड होंगे और 13 क्लब्स के ब्लैक कार्ड होंगे। तो 26 ब्लैक कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाएगा। तो इस सैंपल स्पेस में 26 कार्ड्स होंगे। तो मेरे पास में कार्डिनल नंबर ऑफ A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ब्लैक कार्ड स्पेड में होते हैं,
13 और 13 इस ब्लैक कार्ड हमारे पास में क्लब में होते हैं। तो 26 कार्ड्स दिखाए जाएंगे इस सैंपल इसमें कॉमा लगा करके। तो यहाँ सैंपल स्पेस गलत बोल गया। इस इवेंट में 8-10 से जैसे डिनोट किया है, तो मैं इसे तो 26 कार्ड दिखाना ड्राइंग बात हमें नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ नंबर काउंट करना है उनका। तो द प्रोबेबिलिटी या द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी? A10 की प्रोबेबिलिटी ऑफ A10 इवेंट लिया तो इसी का ही कार्डिनल नंबर लेंगे और इसी का ही सैंपल स्पेस लेंगे। इसका कार्डिनल नंबर 26, ये 52, 13 2 और 13 4 तो 1 और ये 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A10 इज इक्वल टू 1/2 आ गई। तो ये हमारे पास में 10th पार्ट भी हो गया सिंप्लीफाई। अब हमारे पास में 2 पार्ट बचे हैं बच्चों, देखते हैं इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ देखते हैं हमारे पास में 11th पार्ट का सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 11th पार्ट A11 is equal to event of getting not an S, यहाँ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन एस भी लिख सकते थे बच्चों। तो हमारे पास में एस ना हो, एस कितने हैं? 4। 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से 4s माइनस कर दें तो मेरे पास 48 कार्ड्स बचे। तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA11 इज इक्वल टू A11 इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो A11 का ही कार्डिनल नंबर अपॉन सैंपल स्पेस। A11 का कार्डिनल नंबर है 48 और ये 52, 12 और ये 4। तो 12 और ये गलत आया बच्चों, 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूं। 12 और ये 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A11 इक्वल टू 12/13। तो देखें बच्चों ये पार्ट सही आ रहा है या दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बच्चों अभी दिखाई दे रहा है मेरे लिए। आगे चलता हूं और लास्ट पार्ट करता हूं। कौन सा लास्ट पार्ट है हमारे पास में? 12th पार्ट, ये वाला। तो 12th पार्ट के लिए देखें, 12th पार्ट में क्या करा? A12 इज इक्वल टू नॉट अ ब्लैक कार्ड, इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट अ ब्लैक कार्ड। यहां पर लैंग्वेज ये भी लिख सकते हैं, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो देखिए हमारे पास में कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका? ये 12 लिखा है, A12 एन है ये। तो हमारे पास में ब्लैक कार्ड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 ही हमारे पास में क्या होते हैं? रेड कार्ड होते हैं। रेड कार्ड डायमंड के और हार्ट के, 13 डायमंड के 13 हार्ट के होते हैं। तो 26 आ गए। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? तो इवेंट A12 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इवेंट A12 का ही कार्डिनल नंबर अपॉन सैंपल स्पेस, ये 26/52। तो PA12 इक्वल टू 1/2। तो ये क्वेश्चन बच्चों मैंने समझा दिया है और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो बच्चों किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो
प्लीज कमेंट्स करके तो बताइएगा यार, वीडियो पूरी तो देखा करिएगा। आप क्या करते हैं, दौड़ाते चले जाते हैं, उसके लिए स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन 1.5 की स्पीड से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे समझाने के लिए स्पीड स्लो रखनी पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।